वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन के थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है कहने का मतलब 50वां पद 106 होगा। इसका 29वां पद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो किसी भी एपी का अगर हमें प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो हम उस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद और सार्वंतर तो दिया हुआ नहीं है, तो मान लेंगे, माना प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी है। इसमें दिया हुआ क्या है, एपी का तीसरा पद कितना है, 12 है। तो तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं, ए3 बराबर 12। ए3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2डी लिख सकते हैं, ए प्लस 2d बराबर 12। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कैसे ए प्लस 2d हमने लिख दिया ए3 को, हम जानते हैं किसी एपी का एनवां पद का फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी के एनवां पद का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए3 मतलब एन के जगह पे 3 आया, तो यहाँ पे एन के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा। तो डायरेक्ट हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। किसी भी एपी का एनवां पद निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये जो मैंने रिजल्ट बताया इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे ए3 लिखना है तो ए प्लस 3 से एक कम को डी के साथ मल्टीप्लाई करके ए में जोड़ देंगे, वही हमारा ए3 को रिप्रेजेंट करेगा। आगे क्या दिया हुआ है, अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद 106 का मतलब क्या है, अंतिम पद टोटल पद कितने हैं 50, तो इसका मतलब 50वां पद ए50 बराबर कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो ए50 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 50 से एक कम कितना होगा 49, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी के साथ। तो ए प्लस 49d लिख सकते हैं। ए50 को 106 के बराबर होगा ये। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे घटाते हैं, ए प्लस 2d बराबर 12 और नीचे लिखेंगे ए प्लस 49d बराबर 106। दूसरे इक्वेशन को घटाना है ना पहले वाले में से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। नीचे वाले का प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब ये कट गया प्लस माइनस। 49d माइनस में है, 2d प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 47d बराबर 106 माइनस में है, 12 प्लस में। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 94। तो यहाँ पे आप इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड का माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों साइड का माइनस और माइनस यहीं से उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 47d बराबर 94। हमें तो d चाहिए ना, तो d चाहिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, d के साथ 47 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 94/47। काटेंगे 47 टू जा 94, 2 बार में कटा तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस d का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2। d का वैल्यू कितना है, 2 निकला है, 2 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर कितना है 12। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालिए, a बराबर कितना हो जाएगा 12 और 2 जा 4, इधर प्लस में होगा तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया हमारा 8। a का वैल्यू 8 निकला और d का वैल्यू 2, तो यहाँ पे d बराबर 2 और a बराबर 8। ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब किसी एपी का ए और डी पता हो तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा 29वां पद, तो 29वां पद कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 29वां पद को क्या लिखेंगे, A29। तो A29 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस
29 से एक कम कितना होगा 28, इसको डी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 8, अब प्लस 28 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाला हमने 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 अब प्लस 28 2 जा 56, अब 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो A29 का वैल्यू हमारा 64 होगा, यही आंसर होगा। तो यहाँ जो हम डायरेक्ट यूज किए हैं 3 जगह पे, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि A3 निकाला हमने, A50 निकाला और A29 लिखा, हमने डायरेक्ट यूज किया रिजल्ट का A प्लस n-1 इंटू डी का। तो आप भी इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, एग्जाम में आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे हमने लिखा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, कैसे A3 लिखना था तो हमने A में क्या जोड़ा 2 से एक कम को D के साथ मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे हमें A50 निकालना था तो हमने क्या किया A में 50 से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो A प्लस 49D हुआ। यहाँ पे हमें A29 निकालना था, हमने क्या किया A में 29 से एक कम करके D के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ा तो A प्लस 28D हुआ। तो इसी तरह आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच पाए। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।